हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम यूलर्स थ्योरम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कंटिन्यूअसली 3 बार से पूछा जा रहा है। इस बार भी आ सकता, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो ये तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मे आस्क इन द एग्जामिनेशन। तो देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इफ u इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ब्रैकेट रूट। अब रूट हटा के कभी कभार यहाँ पे 1/2 भी देता हो तो 1/2 भी आ सकता कोई कोई बुक में। और ये अंदर वाला रूट हटा के 1/2 भी दे सकता है, इसको हटा के 1/3 भी दे सकता है। ठीक है ना। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो सेम ही है सबके लिए, हाँ? सब कॉमन ही क्वेश्चन। फिर आगे क्या बचा? एक्स स्क्र डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्र प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्र डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्र इज इक्वल टू 10u अपॉन 12। तो इज इक्वल टू 10u अपॉन 12, 13/12 प्लस 10 स्क्र यू अपॉन 12। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चंस को हम फॉर्मेट में लिख लेंगे, किस तरह पेपर में पूछ सकता। क्वेश्चन अलग अलग रहता है, जैसे मान लो ये कोसेक यू लिखा हुआ है तो हम लोग पहले क्वेश्चंस को लिख लेंगे। और ये बहुत आसान है, बस इसमें एक बार डिग्री निकाल के आना चाहिए। एक एक बार आपको डिग्री आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया आपका रूट एक्स रूट वाई डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ 3 रूट एक्स ऑर्डर 3 एक्स ऑर्डर 3 वाई। ठीक है, और ये आ गया रूट में। ठीक है, ये होल रूट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समझो इसको। अब ये फॉर्मेट को समझो बेटा, ये जो रूट है कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ रहता, तो डरना नहीं सभी बच्चों ने, ये सब सेम ही क्वेश्चन है। क्योंकि मेरे से सवाल पूछने आए बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे मेरे से सवाल पूछते कि सर ये अगर रूट हटा, अगर ये 1/2 है अगर, तो ये सेम ही क्वेश्चन है ना। अरे भैया ये रूट का वैल्यू है, ये ऐसा, ये 1/2 बोले तो रूट का वैल्यू, ये रूट हट गया अंदर वाला तो ये 1/2 आ गया। कभी कभार इस तरह देता है पेपर में रूट एक्स। तो मैं थोड़ा लिख लेता हूँ फॉर्मेट ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ये बच्चों ने सवाल पूछे मेरे से इसलिए इसका जवाब दे रहा, आप बोलेंगे सर क्या आप पढ़ा रहे हैं आप तो। ये रूट हटा तो 1/2 होता। ठीक है, ये और ये सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है। फिर अब यहाँ से कभी कभार ऐसा भी दे सकता क्वेश्चन सर, कोसेक एक्स का पावर 1/2 वाई का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह। ठीक है ना, एक्स का पावर 1/3, ये भी सेम ही है। यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1/2 रहता है, यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो इसलिए 1/3 आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो 1/3 आ रहा है, और पावर कितना है? 1/2। पावर इज 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे समझो। तो x का पावर 1/2 y का पावर 1/2, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है। ये क्यों पढ़ा दे रहे सर आप? अरे ये पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि बच्चों ने सवाल पूछे कि सर ये क्वेश्चन सेम ही है क्या। मेरे इंजीनियरिंग के क्लास के बच्चों ने सवाल पूछे। ठीक है ना। ये ऑर्डर नहीं निकाल के आ रहा हूँ उनको। अब देखना मेरे दोस्तों, अब इसका निकालेंगे हम लोग डिग्री। अब डिग्री हार्ड है क्या? तो नो सर, डिग्री कुछ भी हार्ड नहीं है। देखेंगे किस तरह आएगा डिग्री का, चेक करना, थोड़ा सा ध्यान देना। तो डिग्री आपको निकाल कर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स ऑफ एच। अब एच का वैल्यू क्या है? एच फॉर होमोजीनियस, हाँ। एक्स का पावर 1/2 वाई का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 1/3 वाई का पावर 1/3 रेस्ट टू द पावर 1/2, रेस्ट टू द पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, हाँ बेटा। बहुत आसान वे से समझा रहा हूँ, अभी ध्यान देना। देखो, यस सर यस सर, यहाँ से एक्स का पावर 1/2 कॉमन निकला। ठीक है ना, ये देखो कोई नहीं पढ़ाएगा, इसके लिए 9 पास होना आपको, 9th में स्कूल गए होंगे आप लोग। अगर 9th में सर कोरोना था, 9th में कोरोना था तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझ लो। अब देखना, यहाँ पर आ गया 1/2। 9th में कोरोना वाले बच्चे ध्यान दो, एक्स का पावर 1/2 इधर ले लो। क्योंकि मैं तो ये बोलता हूँ आपका जो कोरोना, तो जो पूरे जिंदगी भर का कोरोना दिखता है मेरे को आपके अंदर, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहे। बस 12 12 15 15 साल से पढ़ रहे हो आप, बेसिक आ ही नहीं रहे आपको। यहाँ से ऊपर से x का पावर 1/2 कॉमन निकला, तो यहाँ तो अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल नहीं रहता तो वो कहाँ जाता? वो डिनोमिनेटर में जाता। कहाँ जाता? डिनोमिनेटर में। यहाँ से भी x का पावर 1/3 कॉमन निकला तो क्या हुआ? y रेस टू 1/3 x रेस टू 1/3 ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा आपका 1/2 ऊपर, ये होल ब्रैकेट का 1/2। अब ये x रेस टू 1/2 और x रेस टू 1/3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 8वीं पास होने इसकी, जो बच्चे 8वीं पास नहीं है उनके लिए, जो 8 स्टैंडर्ड में स्कूल नहीं रहते उनके लिए। ये ऊपर गया लॉज ऑफ इंडाइजेस से बेस सेम का पावर ऐड होता,
डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर गया तो नेगेटिव होता। सर आठवीं भी पढ़ाते क्या आप? हाँ सब पढ़ाता हूँ, कंसिडर नहीं करता हूँ कि कुछ आता है आपको। तो ये 1/2 माइनस 1/3 कितना होता? दैट इज 1/6 होता है। कैल्शियम में भी रख दी तो आंसर आ जाता। लेकिन आप लोग के लिए इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा, आप कहीं पर भी देख लो आप, एक्स का पावर 1/6 आ गया। यूट्यूब पर इतना बेसिक पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा आप, ये समझ लो, एक्स का पावर 1/6। ठीक है, अब एक्स का पावर 1/6 तुम्हारे लिए एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। आप खुद बोलेंगे यस सर आप सही बोल रहे कि इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा। लॉज ऑफ इंडाइजेस बता रहा हूँ, आठवीं का है यार, आठवीं कोई पढ़ाएगा आप तो? सर आठवीं भी पढ़ाते क्या? हाँ सब पढ़ा देता हूँ मैं। ये 1/2, अब ये क्या है बेटा? 1/6 है। क्या है? 1/6। अब इसको भी बाहर ले लो तो इसका पावर इसको लग जाएगा, तो ये 1/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/12। तो ये चेक करना। 1/12, तो ये आ जाएगा एक्स का पावर 1/12, 1 + y का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2, 1/3, एक्स का पावर 1/3, और ये 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, समझ लो। ये एक्स का पावर 1/12 है, एक्स का पावर क्या है? 1/12। ये कहाँ से आ गया सर? क्योंकि ये 1/6 था, ये 1/6 और 1/2 1/12 हो जाता। अब बताओ मुझे डिग्री क्या हो गया? तो सर डिग्री तो 1/12 आ गया, हाँ। फिर आप लिखेंगे यू इज ए फंक्शन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन, यू इज ए फंक्शन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1/12, ऑफ डिग्री 1/12 इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। देखिए आपने कितने इजी वे से समझाया, ये 1/12 आ गया डिग्री। अब कुछ भी नहीं करने का बेटा, डिग्री आ गया 1/12, कैसा आ गया ये भी समझ में आ गया। और यहाँ पे ये सेंटेंस लिखना कंपलसरी है, इसका 1 मार्क मिलता है। यूज ए फंक्शन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1/12 इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब ये जो प्रॉब्लम है ये किसका प्रॉब्लम है? ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रॉब्लम है, इनवर्स का है। और और सेकेंड ऑर्डर का है, कौन से ऑर्डर का है? सेकेंड ऑर्डर का है। तो ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको, इनवर्स का है और सेकेंड ऑर्डर का है, कोई डिफिकल्ट डेरिवेटिव नहीं है। मैंने पहले वीडियो में डेरिवेटिव लिखा है, 3-4 डेरिवेटिव लिखा है सिर्फ, वही याद होना, वही एक एक क्वेश्चन में एक एक डेरिवेटिव आ रही है सिर्फ। अब इसमें कौन से डेरिवेटिव आएंगे सर? इसमें कोसेक वाली आएंगी। कौन सी डेरिवेटिव आएंगे? कोसेक। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे अपने एफ ऑफ यू का, क्योंकि कोसेक इनवर्स है, तो एफ ऑफ यू का वैल्यू क्या आएगा? कोसेक यू आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा क्या आपको? ये तो पहले वीडियो में बता दिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक यू याद कर लो, माइनस कोसेक यू इंटू कॉट यू, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये डेरिवेटिव आना चाहिए। ये आ गया डैश माइनस कोसेक यू इंटू कॉट यू। अब आ जाएगा जी ऑफ यू एन एफ ऑफ यू एफ डैश ऑफ यू। एन का वैल्यू कितना है चेक करना, एन का वैल्यू कितना है? 1/12 है। एन का वैल्यू क्या है? 1/12 है, तो ये 1/12 आना चाहिए आपको। तो एन का वैल्यू 1/12 रख दो, तो ये 1/12 आ गया। एफ ऑफ यू का वैल्यू कोसेक यू है, और एफ डैश ऑफ यू का वैल्यू क्या है बेटा? माइनस कोसेक यू इंटू कॉट यू। तो कोसेक कोसेक कैंसल, माइनस आ गया बाहर। 1/कॉट बोले तो 10 होता, 1/कॉट बोले तो 10। ये आ गया मेरा जी ऑफ यू। क्या आ गया? जी ऑफ यू, क्योंकि एफ ऑफ यू अपन एफ डैश ऑफ यू, उसके बाद में जी ऑफ यू का फॉर्मूला एन एफ ऑफ यू अपन जी डैश ऑफ एफ डैश ऑफ यू। ये क्यों निकाल रहे सर आप? ये सेकेंड ऑर्डर बोला इसलिए निकाल रहे हैं हम लोग। कौन सा ऑर्डर बोला? सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में जी ऑफ यू जी डैश ऑफ यू -1 आता, ये फॉर्मूला याद हो। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव, और सर बहुत इजी वे से समझा रहे। -1/2, 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक्स स्क्वायर यू। 10 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सेक्स स्क्वायर यू। अब क्या करेंगे हम लोग, देखना फॉर्मूला क्या है इसका। तो सर ये एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई, ये तो बुक में ही लिखा हुआ है, आपको राइट हैंड साइड याद होना। मुझे याद है, आपको नहीं भी याद है तो चल।
ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर वाला था, ये दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, इसलिए अब राइट हैंड साइड लेके आए। तो राइट हैंड साइड कैसा लेके आएंगे देखना है था। बस ये स्टेप ही आपको प्रैक्टिस करना है, ये वाला। ये 4-5 स्टेप्स आ गया, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये आएगा तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बाकी सब ये कॉमन ही है, बार बार आएगा, रिपीट हो जाएगा आप। ये 3-4 स्टेप बहुत मैटर करते हैं। अब देखना मेरे दोस्त, जी ऑफ यू का वैल्यू क्या है, -1/2 10u है, बराबर 1/12 है, नॉट 2। सर 1/12 है ना। हाँ। और ये आ जाएगा जी डैश ऑफ यू बोले तो -1/12 10, 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना। 10 का डेरिवेटिव क्या है, sec² u, ये आ जाएगा -1, दिख रहा है। अब चेक करना, ये जी ऑफ यू का वैल्यू -1/12 10u, जी डैश ऑफ यू -1/12 sec²u। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो 1/12 10u, माइनस बाहर लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, sec²u अपॉन 12 + 1, 12 + 1। अब क्या करेंगे, sec²u को क्या करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 10u, ये 1 + 10² u अपॉन 12 + 1, ठीक है। sec²u को लिखेंगे 1 + 10²u, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1/12 10u, 1 + 10² u + 12 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12। अब ये 12 आ गया, तो 1 + 12 कितना होता, 1 + 12 कितना होता बोलो सर, 13 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया आंसर पहला, 1 + 12 बोले तो 10u। क्या किया सर आपने, ये जो sec²u की जगह ये लिखा 1 + 10²u। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है sec²θ बोले तो 1 + 10²θ होता, तो बेसिक फॉर्मूला है 10वीं। फिर क्या किया सर आपने, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर ये इधर ये आपस में, ठीक है। फिर ये 1 + 12 कितना होगा, 13 होता है। ये आ गया आपका 10² u अपॉन 12। तो यही प्रूफ है आपका पहला, ठीक है ना, ये प्रूफ बोला उसने, और इसके आगे भी आ सकता है कभी कभार, वो भी देख लो। क्या करेंगे सर, वो बता देता, 2 मिनट लगेंगे बस, 1 सेकंड और एक्स्ट्रा लग जाएगा, चेक करो। देखना इधर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/12, इसको अलग अलग कर दो ये, तो ये आपका प्रूफ हो गया, 13/12 10²/12 10² u अपॉन 12, ठीक है। एक तो ये हो गया, या फिर कभी कभार ये भी कर सकता हो, 12 को कॉमन निकाल लो बाहर। जैसे ही 12 को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 144 10u, और अंदर आ जाएगा 13 + 10²u। तो ये भी प्रूफ आ सकता है, ये भी प्रूफ आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये सब एक ही है। ये आना चाहिए आपको इस तरह। अगर आप देखेंगे अपने पास क्या पूछा हुआ है, तो सर ये वाला, तो ये अलग अलग करके सॉल्व करो उसमें, ठीक है ना। पहले आपको हमेशा क्या करना है, डिग्री निकालना है। क्या निकालना है, डिग्री। ये डिग्री का प्रोसीजर तो 8वीं 9वीं में सीखे आपने, नहीं सीखे कोई बात नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा है कि आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये 3 बार कंटिन्यूसली पूछा हुआ है, इस बार भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे ये क्वेश्चन को। उसके बाद में ये आपको f(u) निकालना है, f(u) निकालना है, फिर g(u) निकालना है। g(u) का फॉर्मूला क्या है, n f(u) अपन f(u). फिर वैल्यू रखना, तो कोसेक कोसेक कैंसल हो जाता, कोसेक कैंसिल क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। फिर क्या बचता है, 1 - 1/12 10u बचता है, उसका डेरिवेटिव लो, 10u का डेरिवेटिव लेंगे तो sec²u होंगे, क्या होगा, sec²u, तो माइनस कैंसिल हो जाता। अब ये वैल्यू वहां रख दो, ये वैल्यू वहां रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।